फितरत से हीरो, पॉकेट से जीरो, दिल में मेरे नाम है और बाबूजी परेशान है। नमस्कार, मैं बेरोजगार कुमार फ्रॉम बिहार। जब सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन आता है ना, तो उस सफ़ेद पेपर पे लिखे काले अक्षर से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ काला ही होगा। अब तो ऐसा लगता है कि साला नोटिफिकेशन भी काले मन से निकाला जाता है। देखिए साहब, डर को इतना मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। और ये एक नहीं, करोड़ों युवाओं की मन की बात है। जिस करोड़ों की संख्या को आप अपने मन की बात में गिनवाते हुए कभी थकते नहीं हैं। और हाँ, सनत रहे सरकार, ये 2019 नहीं 2020 है, और देखते हैं कि इस 2020 में 20 कौन होता है। और ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए सर, हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। हम भूगोल में शून्य हैं, नागरिक शास्त्र हमारा गोल है, सब कुछ गोल है, कुछ ज़्यादा हमको नॉलेज है नहीं। बट उम्र के एक पड़ाव पे आके हमको इतना ज़रूर समझ में आता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास लड़का के लिए विचारधारा नहीं, नौकरी मैटर करता है। नौकरी, एक अदद नौकरी जिसके मिल जाने भर से हमारे वजूद पे लगे वारगी का दाग मिट जाता है। सर्फ की वो चमक नौकरी। सर, एसएससी का नाम क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट इसका नाम सुपर स्कैम कमीशन कर देना चाहिए। साहब, आप क्या जानोगे हमारे तत्व, क्या फर्क पड़ता है? आपके बेटे बेटियों को कुछ करने की ज़रूरत क्या है? वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है ना, वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। बट हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली लड़का के लिए ग्रेजुएशन के बाद ना साहब, जब बाबूजी के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तब बाबूजी के पैसा का जो रोटी होता है ना, वो पत्थर के समान हलक से उतरता है, पत्थर के समान। लेकिन आपको क्या पता, अरे साहब, आपकी जो सैलरी आती है उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। तो आपको क्या पता, जो भारतीय संचित निधि के द्वारा आपको टैक्स दिया जाता है, यदि सैलरी दिया जाता है, उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। तो आप क्या जानेंगे हमारे। बट साला हम यहाँ पे 1000 रुपया भी कमाते हैं तो उस पर जीएसटी भरना होता है। आप उसे बोलते हो कि इतना परसेंट ही टैक्स, 15% ही लोग भारत के टैक्स भरते हैं। अरे सर, 15% ही लोग कमाते हैं। पिछले 18 महीने में 18 करोड़ युवा बेरोजगार हुआ है। और जब साला अंबानी चौथे नंबर पर पीछे पहुंच जाता है, तब साला लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अरे युवा ने कितना प्यार दिया आपको, कितना प्यार दिया। आपकी लंबी गाड़ी, आप बड़े हुए, दाढ़ी के आगे नकमस्तक हो गया, आपको अपने सिर पे बिठा लिया। बहुत उम्मीद से आपको लाया था यहाँ पे। 2014 में जब आए थे आप, तो युवाओं को बहुत उम्मीद था, और आप सिर्फ और सिर्फ युवा के सपोर्ट से ही जीते थे। लेकिन किए का आप युवा के लिए? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 13 लाख पोस्ट के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाती है। फॉर्म भी भर लिए जाते हैं, पैसे भी ले लिए जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता साहब, एग्ज़ाम नहीं होता है। 2.5 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा है, बट एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो आप। एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। आपको पता है साहब, हमसे ज़्यादा ना हमारे बाबूजी को उम्मीद है हमसे, हमारे माता जी को उम्मीद है हमसे। उनकी आंखों में जब देखते हैं ना, एक अलग ही उम्मीद की रोशनी दिखती है कि हमारा बच्चा आगे चल के कुछ करेगा। उनको जब देखते हैं ना साहब, समाज में जवाब देते हुए, जब लोग पूछते हैं अरे बेटा क्या कर रहा है, अरे पढ़ाई कर रहा है बचवा हमारा। पता है साहब, हम मिडिल क्लास लोग के पास कुछ नहीं है जवाब देने के लिए किसी को, और ना अपनी स्थिति बदलने के लिए। सिर्फ एक चीज़ है, और वो है ये कलम। इसीलिए इस पर राजनीति मत करिए। स्याही को स्याही ही रहने दीजिए, इसको रक्त मत बनाइए। अगर ये रक्त बन गया ना, तो भूचाल आ जाएगा। और आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए हल्के में, क्योंकि ये आने वाले तूफान से पहले की एक शांति है। साइक्लोन भी इसके आगे सर फीका पड़ जाएगा, ऐसा तूफान आएगा इस बार। जीपी का संपूर्ण आंदोलन होगा, महात्मा गांधी का सत्याग्रह भी होगा इस बार, महात्मा गांधी का सीडीएम भी होगा इस बार, खेरा आंदोलन भी होगा इस बार, चंपारण सत्याग्रह भी होगा इस बार। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जागिए सरकार, जागिए, जागिए। हम युवा के लिए भी कुछ करिए सर। अरे आपसे क्या मांग रहे हैं हम?
जितना हमारा अधिकार है बस उतना मांग रहे हैं। अगर हमारे अंदर नॉलेज है, अब कहाँ है, आप कहाँ आपको कह रहा है कि हम सीधा आईएएस बना दीजिए, कहाँ बोल रहे हैं आपको? अरे हमको ग्रुप डी का नॉलेज है, ग्रुप डी की नौकरी दीजिए। आप एग्ज़ाम लीजिए टाइम पे, वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी तो निकालते हैं, एग्ज़ाम लीजिए टाइम पे, रिजल्ट दीजिए अच्छे से। 55 करोड़ लोगों ने 2019 की लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। मतलब सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो गया, न कहीं पे कोई हंगामा हुआ, न कहीं पे कोई बूथ को लूटा गया। तय समय पे, तय तारीख पे आपका रिजल्ट भी आ गया, चुनाव भी हो गया, 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला, उसका नतीजा आ गया, और आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, आप मंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया। और 40 लाख 20 लाख जो बच्चे, उनका एग्ज़ाम आप नहीं ले पा रहे हो। 2.5 करोड़ बच्चों ने रेलवे का फॉर्म भरा, उसका आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो। अरे रिजल्ट तो दूर की बात, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है सर? तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप करना नहीं चाहते हैं, आपका मन ही नहीं है करने का। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जागिए सरकार, जागिए, बहुत सो लिया आप, जागिए। अरे कभी आइए हमारे भी कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में आके कभी पंखा का हवा भी खाइए। कितना एसी का हवा खाएंगे महाराज? खाली आप बोलते हैं मतलब देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, अच्छे दिन आ रहा है। क्या आ रहा है सर, क्या आ रहा है? बदल रहा है तो बस अंबानी विश्व में 4थे नंबर पे आ रहा है, और 18 करोड़ युवा, 18 करोड़ भारतीय पिछले 3 महीने में रोजगार खो दिया है। बहुत आप तमाशाही कर रहे हैं। अरे आपसे पहले भी आए थे तुगलक, जिसका विचारधारा बहुत बहुत ही उन्नत किस्म का था, बस जमीन पर आते ही ना तय हो जाता था, समझे? तो उसको भी उखड़ते देर नहीं लगा। इतिहास में उसको ही पागल राजा के नाम से जाना जाता है। नाम तो सुनाइए होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, या नाम भी सुना होगा। आपको क्या पता? आपको तो इतिहास का स्पेलिंग आवे ना करता, मर्देश पे इतिहास कहाँ से जानिएगा। और जनता जनार्दन, आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ साथ में आइए। जिस तरह से साथ में है, बटिए मत। कुछ लोग बट रहे हैं, बटिए मत, साथ में खड़े होइए। प्लीज़ स्टैंड टुगेदर, प्लीज़ कम टुगेदर, प्लीज़ फाइट टुगेदर, बी यूनाइट। और 5 तारीख को फिर से एक बार हम ट्विटर पे एक कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह से 1 तारीख को चलाया गया था। और इस बार हमारा जो हैशटैग होगा वो होगा इस प्रकार से, हैशटैग स्पीकअप RRB एग्ज़ाम डेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैशटैग स्पीकअप RRB एग्ज़ाम डेट। इसको इस बार हम लोगों ने 1 करोड़ ट्वीट्स का रखा है, टारगेट रखा है। पिछली बार जो हमने 1 तारीख को चलाया था उसमें हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। जो हमारी बहरी सरकार है उन्होंने थोड़ी सी हमारी मदद की, बट वो एक लॉलीपॉप की तरह है कि 4 अक्टूबर को जो टायर 3 का रिजल्ट है 2018 CGL का, जो 850 दिन से नहीं आया था, वो 4 अक्टूबर की डेट अनाउंस हुई है। तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। इस बार सिस्टम को बदल के रहना है। सो बी यूनाइट, बी पॉजिटिव। और एक मंत्र हमारा आप हमेशा याद रखिए कि डरना नहीं, करना है। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वो भी वक्त था जो गुजर गया, ये भी वक्त है गुजर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।